ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। बताइए हेलो एल्केन का सिंबल RH होता है कि RX? RX। अब मान लीजिए हेलो एल्केन का सिंबल बोले आप लोग RX। अब मान लीजिए अगर हेलो एरिन गलती से आ जाए तो क्या बोलिएगा? ARX। क्या बोलिएगा? ARX। तो बताइए एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 4 हेलोजन एटम हो, वह किसका एग्जांपल है? टेट्रा हेलाइड का। बताइएगा यदि 2 हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन से तो वह किसका एग्जांपल है? जेमिनल डाइहैलाइड का। किसका एग्जांपल है? जेमिनल डाइहैलाइड का। यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो टर्मिनल कार्बन पर तो वह जेमिनल डाइहैलाइड है कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। यदि 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हो एडजेसेंट कार्बन एटम से तो वह आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है कि विसिनल डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। इतना को कंफ्यूजन तो हम लोग टाइप 2 में एंट्री करते हैं। एक कंफ्यूजन है सर। हाँ सर बोलिए। सर सिंबल अभी आप बोले RX, हाँ हाँ, यहाँ पे RH लिखते हैं। RH आपका एल्केन का सिंबल है। हम बोले थे हेलो एल्केन का सिंबल, समझे? तो हेलो एल्केन सिंबल क्या हो गया आपका? RX। हम लोग टाइप 2 में पहुंच रहे। टाइप 2, टाइप 2 भी आपका क्लासिफिकेशन है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड पता है ना आप लोग को? जैसे देखिए हाइड्रोजन कार्बन होता तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर थर्ड एलिमेंट हेलोजन मिल जाए ना तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड। तो हम बोलते थे कि मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसी तरह ऑर्गेनिक हैलाइड के भी 2 कंपोनेंट है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ओके, तो हमको ऑर्गेनिक हैलाइड के क्लासिफिकेशन करना है तो उसमें किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। उसको अच्छे से लगा दीजिए। देख क्या बोल रहा है इसको? कार्बन हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है सर उसके नेचर के बेसिस पर ऑर्गेनिक हैलाइड का वर्गीकरण करना। सर ये नेचर क्या है? तो देखिए इंसान का नेचर नहीं हो कि गुड नेचर बैड नेचर, ये केमिस्ट्री का नेचर है। तो नेचर का मतलब केमिस्ट्री में होता है हाइब्रिडाइजेशन, समझे? तो हम बताए थे आपको अगर पहला बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड, और यदि डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड। बहुत सारे बुक में इस तरह मिलेगा आपको कि ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो ऊपर में पाई बॉन्ड, नीचे में पाई बॉन्ड और मिडिल में आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। हम बता रहे इस तरह बुक में इस तरह मिलेगा तो कहीं सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन एक ही है दोस्त, हम बोले तीनों में से एक मेरा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो मान ले ऊपर में सिग्मा मारा था, बचे हुए 2 बॉन्ड क्या हो गया? पाई बॉन्ड। जो रियलिटी 100% प्योर जो है आपका कॉन्सेप्ट ये कि ऊपर में पाई बॉन्ड होता है, नीचे में पाई बॉन्ड और मिडिल में क्या होता है आपका? सिग्मा बॉन्ड। तो आप कंफ्यूज ना करें इसलिए इस पैटर्न पे आपको बताएं, ठीक है, कि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड। अब देखिए सबसे पहले एग्जांपल बताए थे हम आपको मीथेन। तो मीथेन में बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को जोड़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़िएगा तभी हाइब्रिडेशन ऑब्टेन होगा आपका। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जोड़िएगा ना तो काम बन जाएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक फिजिकल में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के साथ आपको लोन पेयर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बताइए इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 4। तो 4 हाइड्रोजन है तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 4 हाइड्रोजन है तो कितना सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपका? 4 सिंगल बॉन्ड। तो मेरे पास 4 सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड गया s ऑर्बिटल में और बचा हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? p ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मीथेन का क्या हो गया आपका? sp3। मान लीजिए दोस्त अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता तो इस कार्बन के पास टोटल 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका C2H6 sp, इसका इस कार्बन का और इस कार्बन को बताना आपको। देखिए 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड है
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस कार्बन में 3 1 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हो गया sp3। आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे कुछ मूवमेंट लग रहा है? सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किस तरह काउंट किए सर? यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन है सर, कुछ इस तरह फॉर्मेट में हाइड्रोजन को फैला के लिखेंगे, इस तरह आ गया 3 सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन आपका नीचे में, और कार्बन कार्बन के पीछे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी क्या गया हाइब्रिडेशन sp3। मान लीजिए दोस्त, अगर मेरे पास इथीन होता तो इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। और मान लीजिए मेरे पास C2H4 लिख के दे दिया है, तो 2 कार्बन के अल्कीन को तुम लोग इथीन बोलते हैं, ये हम 9-10 में पढ़ के आए। तो देखिए 2 कार्बन है ना दोस्त, यहाँ पर लिखिए 2 कार्बन, और हम लोग जान रही है अल्कीन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रख दिए। ओके, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 खाली बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन को फिलअप कर दिए, और बचा हुआ 2 खाली बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन को फिलअप कर दिए। तो बताइए इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका क्या होगा? sp नहीं होगा सर। देखिए पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, sp2 होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है आपका, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया आपका sp2। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 नहीं होगा सर, sp2 ही होगा। देखिए ना 1 2 3, ये कार्बन की डबल बॉन्ड दोनों के लिए है ना, तो सिग्मा बॉन्ड दोनों के लिए काउंट करेंगे आप। हम बोले थे कार्बन के चारों बॉन्ड आपको देखना है। तो यहाँ पर चला सर कि जब अल्कीन रहेगा ना, तो वहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। बताइए अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है कि CnH2n - 2? CnH2 हाँ, अल्काइन का। Yes sir, -2। आपका तारीफ है सर, आप सही बोल रहे थे, बोल रहे किसका आप भी कंफ्यूज कर जाते। देखिए यहाँ पे, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला की CnH2n - 2, उस पर बेस्ट कीजिएगा, तो ये 2 कार्बन का अल्काइन, तो 2 कार्बन के अल्काइन को क्या बोलिएगा? इथाइल। क्या बोलिएगा? इथाइल। देखिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पर रखिए 2 कार्बन, और हम जान रहे हैं अल्काइन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रखिएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड है, ये हो गया आपका 4th बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका 4th बॉन्ड। अब देखिए 2 हाइड्रोजन आपको फिलअप करना है, तो 1 हाइड्रोजन राइट खाली बॉन्ड में फिलअप कर दिया, 1 हाइड्रोजन इस खाली बॉन्ड में फिलअप कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका अल्काइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, जिसको फैला के लिखते हैं वो होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और जिसको समेट कर लिखते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। आपके पास पहली बार आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाइए ना, काम बन जाएगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये भी हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बताइए पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अब बचा हुआ 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। और इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड 2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इससे ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 3 हाइब्रिडेशन अक्सर शो करने लग रहा है, sp sp2 और sp3 शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं अंतिम, उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बताइए तो दोस्त, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन? 1 डिग्री। और ये कार्बन 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है कि sp3? sp3, क्योंकि 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp2 होगा। देखिए ना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा, तो sp2 होगा। इस कार्बन का बताइए sp2।
लेकिन 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, तो एक तो पाई को काउंट नहीं करना है हाइब्रिडेशन में, तो टोटल 3 सिग्मा मोड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। तो इससे ये पता चल रहा दोस्त कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही टाइप का हाइब्रिडेशन स्टेट हमें होता है, चाहे sp होगा, चाहे sp2 होगा, चाहे आपका sp3 होगा। अब आ रहे हम कॉन्सेप्ट पे। SPD कभी नहीं आएगा सर। नहीं sp3d आता है सर, sp अब है ना sp3d है ना, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये सब पढ़े, sp3d भी होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 भी होता है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर आप पढ़े 3 4 5, इसका है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इस तरफ पढ़े दोस्त PCl5, नहीं पढ़े, पढ़े हो गया, ये नहीं पढ़ा जाता। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था। देखिए यहाँ पे तो जो ऑर्गेनिक हैलाइड है ना आपका दोस्त, इधर इधर हल्ला नहीं कीजिए भाई, ऑर्गेनिक हैलाइड, तो ऑर्गेनिक हैलाइड है ना, तो 2 ही टाइप का हाइब्रिडेशन स्टेट शो करता है हमेशा, फिर होता कितना है 3। तो ऑर्गेनिक हैलाइड है वो आपको 2 टाइप का हाइब्रिडेशन स्टेट शो करेगा। पहला हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और दूसरा होगा आपका sp2। तो हाइब्रिडेशन स्टेट कहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कार्बन के लिए, ये हो गया मेरे sp3 कार्बन और ये हो गया sp2 कार्बन। लेकिन हम लोग क्या वहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हाइब्रिडेशन हेलोजन में, तो sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है हेलोजन से और sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है हेलोजन से। देखिए हेलोजन जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से, तब हमको ऑर्गेनिक हैलाइड का क्लासिफिकेशन करना नेचर के बेसिस पर। हेलोजन जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से, तो उस समय हमको ऑर्गेनिक हैलाइड का क्लासिफिकेशन करना है नेचर के बेसिस पर। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाले 3 हैलाइड होंगे आपको। यहाँ पर होगा आपका 3 हैलाइड, देखिए 2 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर 2 हैलाइड होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाले। देखिए sp3 शो कर हाइब्रिडेशन शो करने वाला जो पहला हैलाइड है वो है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड सबको बताइए, एल्केन से हाइड्रोजन हटाते थे तो क्या बनता था, अल्काइल। क्या बनता था, अल्काइल। और मान लिया बेंजीन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, जिससे मान लो क्लिक करता है तो बेंजाइल बन जाएगा, नहीं, फिनाइल बनता है, चाहे उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल। ठीक है, देखिए इधर अल्काइल हैलाइड है ना, इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड सेकंड मेंबर पे आ रहे हैं sp3 वाला। हाँ सर, ऑर्गेनिक हैलाइड में जो 2 टाइप्स का दिए हैं sp3 और sp2। हाँ सर, sp नहीं हो सकता क्या? नहीं sp नहीं होता सर, यही तो खुशखबरी आपके लिए। क्यों सर? क्यों नहीं होता, देखिए आपके होने का तो हो सकता है सर, होने के लिए तो हो सकता था, समझे, लेकिन जो यहाँ पे हेलो के जो कंडीशन लगा दिया ना, वो कंडीशन लगा के बोला कि सर आप सी पे ना sp3 हाइब्रिडेशन और sp2 हाइब्रिडेशन वाले बेसिस पे पढ़ाना है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज करेंगे ना अभी, ये टाइप वो टाइप आपका sp3 और sp2 ही वाला है, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पे हमारे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप हेलोजन लगा दिए, तो कहने को तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन से निकल जाएगा। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। लेकिन हमको जो ऑर्गेनिक हैलाइड में जो केस पढ़ना है ना, वो sp3 और sp2 वाला ही केस पढ़ना है, समझे, होने को तो हो सकता है। देखिए अब सेकेंड वाला में हमारे दोस्त, तो पहला हो गया अल्काइल हैलाइड और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया, एराइल हैलाइड। सेकेंड हैलाइड में हम आते हैं आलिया। आलिया बोले तो एलाइनिक, हाँ एलाइनिक हैलाइड। तो एलाइनिक हैलाइड से मिलता जुड़ा हुआ है आपका विनाइलिक, इसका सेकेंड होगा आपका विनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त विनाइलिक हैलाइड। अब देखिए दोस्त, अगर आप इंडिया वाला मैच देखते होंगे तो उसमें एक बॉलर है जिसका नाम है बुमराह। हाँ, तो बुमराह का बी है तो 20 हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, 20 हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड, समझे। अब देखिए अल्काइल हैलाइड में 3 टाइप का है। अल्काइल हैलाइड चाहे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है आपका, चाहे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है, चाहे आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, एलाइलिक हैलाइड भी आपका 3 टाइप का है, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो सकता है, चाहे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो सकता है, चाहे आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो सकता है। और बेंजाइलिक हैलाइड भी आपका 3 टाइप का है, ये भी 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है, चाहे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है, चाहे आपका
3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होता है। ठीक है, अब इसको बोले क्या सो या जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से तो उसी को बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। सर अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो कैसे पता चलेगा? देखिए बोल रहे जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप से तो उसी को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आ रहे हैं, जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप से तो उसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप से तो उसी को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। फिर एलाइलिक हैलाइड में 3 टाइप का आपका 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो बोलिएगा। तो हम पहले बोल लेते हैं जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से। अब एलाइलिक कार्बन क्या है वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए। जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से तो उसको क्या बोलिएगा? एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड और तीसरा 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो बोलिएगा, हम कुछ पूछ रहे हैं। जब हेलोजन एटम जुड़े हुए हो 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन से तो वह किसका एग्जांपल है? 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड की 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। और जब हेलोजन जुड़े हुए हो 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन से तो वह किसका एग्जांपल जाएगा? 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड का। और जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन से तो 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड कराएगा। सर एलाइलिक हैलाइड क्या है? हाँ सर बताएंगे सर, आप ऐसे सुनिए ना, हम इसको क्लियर करने आएंगे पूरा। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड जब हेलोजन एटम जुड़े हुए हो बेंजाइलिक कार्बन से तो उसी को क्या बोलिएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में 3 टाइप का है। पहला क्या होगा? 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा बोलिए 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा बोलिए 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अब एराइल हैलाइड का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 रहा तो अपने मन से यहाँ से लगा कि सर भूल गए होंगे, तो अपने मन से 1 2 3 मत कर दीजिएगा। अब एराइल हैलाइड में आ रहे दोस्त, जब हेलोजन एटम जुड़े हुए हो एराइल ग्रुप से उसी को एराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, चाहे इस तरह भी बोल सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि एराइल ग्रुप आया है बेंजीन के रिंग से। ठीक है, बेंजीन को दूसरा नाम होता है फिन, बेंजीन को बोलते हैं एरीन। तो एरीन से हाइड्रोजन निकालेगा तो एराइल बन जाएगा, फिन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो फिनाइल बन जाएगा। तो एराइल और फिनाइल दोनों सेम ही नाम है, समझे? बुक है कहीं फिनाइल यूज कर दिया तो कहीं उसको एराइल यूज कर दिया। तो इसको इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं कि जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो बेंजीन के रिंग से तो उसको भी एराइल हैलाइड बोलते हैं। ओके, अब दोस्त विनाइलिक हैलाइड में आ रहे हैं। जब हेलोजन एटम जुड़े हुए हो विनाइलिक कार्बन से तो उसी को विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। फिर कितना आसान लग रहा है, फिर डिटेल में आएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा वहां से। तो देखिए टाइप 2, देखिए टाइप 2। टाइप 2 में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए इधर, ये जो हम लोग ऑर्गेनिक हैलाइड का जो डिवीजन पढ़ रहे हैं हाइब्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलाइड के लिए, समझे? ये जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मोनो हैलाइड के लिए। डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड में चाहे टेट्रा हैलाइड में इस तरह का क्लासिफिकेशन शो नहीं करता है, समझे? तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पढ़ना आपको? मोनो हैलाइड में। यहाँ पर लिख दीजिएगा मोनो हैलाइड। लैंग्वेज में लिखा था तो लिखा था दिस क्लासिफिकेशन इज ओनली फॉर मोनो हैलाइड। तो सब उतना लोड खेल नहीं है, जब यही काम बन जा रहा है क्या? देखिए टाइप 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ तक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तक पहुंचे। उसके बाद लिखिए ऑर्गेनिक हैलाइड, और ऑर्गेनिक हैलाइड को ब्रैकेट में दीजिए मोनो हैलाइड। तो सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलाइड के केस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है,
स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, एलाइलिक का स्पेलिंग, बेंजाइलिक का स्पेलिंग। इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री की डिग्री सर। हाँ पहले अल्काइल हैलाइड लिखे हैं आप, यहाँ तक लिखे अल्काइल हैलाइड। देखिए अल्काइल हैलाइड के नीचे इस तरह का रेंज कीजिएगा, अल्काइल हैलाइड के नीचे फिर 3 लाइन बनाइएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फिर लिखिएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और फिर लिखिएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कंफ्यूजन कर रहे हैं कोई? तो अल्काइल हैलाइड के नीचे फिर 3 लाइन बनाइएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इस सेकंड में आइए एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड भी आपका 3 टाइप का है, इसी तरह 3 लाइन बनाइए, लिखिए 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक का ये जेड है, महसूस कर पा रहे हैं आप लोग ना? जेड के बाद ये वाई है, वाई अच्छे से नहीं लिखा पाए, वाई पूरा तो इस तरह होता है। ये बेंजाइलिक हैलाइड आपका 3 टाइप है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। फिर इसमें पहुंचिए आप, sp2 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। ठीक है आप लोग, ठीक है आप लोग, जल्दी लिखिए सर, बहुत सब फास्ट कीजिए। हो गया। सबसे पहले किसको पढ़िएगा आप? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। वैसे नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग के बेसिस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है सर? देखिए आप, ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड, तो हैलाइड को हम लोग हेलोजन एटम बोलते थे। तो जब हेलोजन एटम कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ हो? अल्काइल ग्रुप से, तो उसी को क्या बोलिएगा? अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड का हम एग्जांपल में पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन, ठीक है। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो क्या बन जाता था आपका? मिथाइल। क्या बन जाता था दोस्त आपका? मिथाइल। और मिथाइल में अगर हेलोजन के रूप में क्लोराइड लगा दिए तो यही आपको हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। तो ये भी, ये जो नाम बोले ना मिथाइल क्लोराइड, ये आप कॉमन नेम बोल रहे हैं, समझे? हाँ, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो बोल सकते हैं कि जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो मिथाइल ग्रुप से तो वही हमारा अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल होगी। नाम लिख दे कि ओल्ड नेम कॉमन नेम है, उसमें भी नाम लिखना पड़ेगा। वैसे नाम अभी जानिए खाली, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। हाँ, मिथाइल क्लोराइड। मान लीजिए दोस्त इथेन का फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताइए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। ये 0 डिग्री कार्बन नहीं है, बताइए तो। और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। मान लीजिए कि हम लोग हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं, ये CH3 है तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दिया। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ये हो गया मेरा CH2 खाली बॉन्ड। तो 2 कार्बन के एल्केन को इथेन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। सर आपने इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए, अगर मान लीजिए तो पंडित जी बोले इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने, तो देखिए हटा के देखिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो खाली बॉन्ड जनरेट हो गया। यहाँ क्या बच गया? CH2। ये हो गया आपका CH2। फिर सिंगल बॉन्ड CH3 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये दोनों सेम है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझे? तो ये दोनों आपका सेम ही है। सर सेम है, ये हमको आभास कैसे होगा? मान लीजिए 2 कार्बन, ये इजी मतलब थोड़ा सा समझ में आया। मान लो 2 ना लेके 6 कार्बन आता, 5 कार्बन आता, तब तो हम लोग बोल्ड कर जाएंगे, हम लोग को महसूस नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्त
टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री कार्बन मतलब देखिए सेम डिग्री होगा ना, तो उससे जो अल्काइल ग्रुप बनाइएगा ना वो सेम ही अल्काइल ग्रुप बनेगा आपका, समझे। चाहे आप राइट साइड से हाइड्रोजन हटाइए, चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, जो आपको अल्काइल ग्रुप जो प्राप्त होगा वो आपको सेम टाइप का प्राप्त होगा, ठीक। ये दोनों तो आपका सेम ही हो गया। तो 2 कार्बन के एल्केन को इथेन बोलते हैं, तो 2 कार्बन के अल्काइल को क्या बोलिएगा, इथाइल। मान लिया इथाइल में लग गया ब्रोमो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल हैलाइड का मेरा 2 एग्जांपल हो गया, एक हो गया मिथाइल क्लोराइड और एक आपका क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। बताइए 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपाइल ही बोलते, क्या बोलते हैं, प्रोपेन। उसका फॉर्मूला बताइए तो C3H8 C3H8। कोई बात नहीं दोस्त, तोतला के बोलो लेकिन सही बोलो, CH3 CH2 बताइए दोस्त, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन की 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। मान लीजिए कि ये दोनों वाले 1 डिग्री कार्बन है, सेम डिग्री है। आप यहाँ से हाइड्रोजन आइटम हटाएंगे, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, दोनों हमारे क्या बनेगा, सेमी अल्काइल ग्रुप। मान लिया इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करें, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हटा तो एक खाली बॉन्ड आ गया। यहाँ से हटाइएगा तो कुछ ये वाला खाली बॉन्ड आ जाएगा, ये तो सेम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए CH3 कर दिए, ठीक है। 1 डिग्री से हटाए तो उसका सेम अल्काइल ग्रुप प्राप्त हुआ। हम लोग 2 डिग्री से हटाएंगे तो सेम तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि डिग्री मेरा डिफरेंट है, तो अल्काइल ग्रुप भी मेरा डिफरेंट ही होगा। अब मान लीजिए मिडिल कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए, तो मिडिल से हाइड्रोजन को हटाइएगा तो कुछ इस तरह ग्रुप बन जाएगा आपका, तो कुछ इस तरह ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर लिखिए CH3 CH खाली बॉन्ड और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। अब देखिए तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रो, तो यहाँ पर लिखिए प्रो। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के अंत में लिख दिए, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रो, तो यहाँ पर लिखिए प्रो, ठीक। खाली बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिखिए वाई है, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल। ये इसका मतलब प्रोपाइल है, नाम के अंत में वाईएल है, मतलब ये पक्का अल्काइल ग्रुप है। अब देखिए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रो, खाली बॉन्ड है ना, तो नाम के अंत में लिख दिया वाईएल। सर इसका भी नाम प्रोपाइल है, इसका भी नाम प्रोपाइल है। अब बोल रहे हैं कि सर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो अलग अल्काइल ग्रुप बनेगा, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो अलग अल्काइल ग्रुप बनेगा, लेकिन देख रहे हैं कि सेम अल्काइल ग्रुप बन जा रहा है। देखिए दोस्त हम लोग गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में तो देखते होंगे, गांव में मान लीजिए मैं अपना गांव पहुंचते, मेरे गांव में 2 पोर्शन है, गांव 2 टाइप के डिवाइड है, एक ये ऊपर टड़िए एक नीचे टड़िए। तो मानते हैं कि मेरा ही नाम पर 2 इंसान है, एक ऊपर टड़िए में भी एक नीचे टड़िए में। तो ऊपर टड़िए में जो इंसान है वो है सो मान शादी का कार्ड अगर लिखा रहेगा हिमांशु कुमार दुर्गा मंदिर के पास, मतलब ऊपर टड़िए में। फिर अगर नीचे टड़िए में अगर मेरे घर में पहुंचेगा तो वो लिखना पड़ेगा उसको कि हिमांशु कुमार राम मंदिर के पास, समझे, ये चीज लिखना पड़ेगा ना। तो उसी तरह कंडीशन देखिए इस अल्काइल ग्रुप में आने जा क्या सर। अरे हम क्या करिए, गांव का नाम ही है ऐसा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब डिवीजन दिया यार, पूर्वज दिया, हम तो नहीं दिए ना, और पूर्वज ही पूछना पड़ेगा कि विचारणीय मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब देखिए दोस्त, जिस तरह देखिए नाम के पहले 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग जनरल लाइफ, क्या क्या यूज करते हैं, एक मिस्टर, एक मिसेस, एक श्री, हाँ एक श्रीमती, एक एमडी, हाँ एमडी यूज करते हैं। एमडी से भी अच्छा है लेट। लेट जानते हैं आप लोग, लेट वो लेट नहीं है, लेट फाइन वाला नहीं है, ये जब कोई इंसान डेथ कर जाता है तब लेट लगता है, समझे। देखिए नाम के पहले 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं दोस्त, तो उसी तरह कॉमन नेम में जब अल्काइल ग्रुप का नाम हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब प्रीफिक्स हम लोग समझते होंगे, उपसर्ग नाम के पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 प्रीफिक्स यूज होगा आपका अल्काइल ग्रुप में। एक होगा नॉर्मल प्रीफिक्स,
एक होगा आइसो प्रीफिक्स, एक होगा आपका नियो प्रीफिक्स, एक होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होगा आपका टर्सरी प्रीफिक्स। देखिए ना, कल तक हम सेकेंडरी बोलते थे तो बोलते थे सेकेंडरी, लेकिन इधर अल्काइल ग्रुप के रूप में चाहे कॉमन नेम में बोलते सेकेंडरी, ले लिखते क्या है सेक और हाइफन, समझे। हम लोग टर्सरी बोलते थे लेकिन कॉमन नेम में इधर लिखते क्या है टर्ट और विथ हाइफन। नॉर्मल देखिए बोल रहे नॉर्मल लेकिन लिख रहे हैं स्मॉल एन और हाइफन। आइसो के लिए आइसो ही लिखते हैं और नियो को नियो ही पढ़ते हैं, नियो ही लिखते हैं, ठीक है। तो नाम के पहले जिस तरह 5 प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं हम लोग, ये अपना दुनिया और ये केमिस्ट्री का दुनिया है। हम बोले ना, हम तो बोल रहे थे कल भी कि जो रोड पे वही बोर्ड पे, समझे। जो हम लोग जनरल लाइफ में और वही केमिस्ट्री में भी हो रहा है, ये समझने का पहला पहले का नहीं, समझे। ये प्रीफिक्स, अब देखिए प्रीफिक्स में आ रहे हैं। जब कार्बन का चेन लगातार हो, ठीक है दोस्त, इसी को आप लोग 10 में सुनोगे मेन चेन, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन, समझे। तो जब कार्बन का चेन लगातार होगा ना और कार्बन चेन के बाहर कोई भी कार्बन नीचे लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। जब कार्बन का चेन लगातार हो और कहीं भी मिडिल में, मतलब मिडिल कार्बन मतलब नॉन टर्मिनल कार्बन, ये किनारे वाला कार्बन को टर्मिनल कार्बन बोलते हैं और बीच वाले कार्बन को नॉन टर्मिनल कार्बन, समझे। तो जब कार्बन का चेन लगातार हो और किसी भी नॉन टर्मिनल कार्बन पर कोई कार्बन ना लगा हो, मतलब ब्रांच नहीं हो। अब ब्रांच क्या है ये कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए ब्रांच नहीं बोले, कुछ समय बाद ब्रांच बताएंगे क्या है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब 3 कार्बन लगातार हो और बीच वाला कार्बन पर कोई भी कार्बन नहीं लगा हो, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा ना, वो प्रीफिक्स आपका नॉर्मल होगा, स्मॉल एन और हाइफन एन। सर अब 3 कार्बन का लिए तो बोले नॉर्मल प्रोपेन, मान लीजिए 4 कार्बन का एल्केन लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। 5 कार्बन का एल्केन लीजिएगा तो नॉर्मल पेंटेन, 6 कार्बन का लीजिएगा तो नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल पेंटेन 10 में पढ़े, हम याद दिलाते ना आपको, आइसो पेंटेन भी पढ़े आप, नियो पेंटेन भी पढ़े आप, समझे। ये तीनों चीज आप पढ़ के पहले से आए, इसीलिए हम थोड़ा सा बता दिए यहाँ पे, समझ आइए। तो यहाँ तो नॉर्मल प्रोपेन हो गया, तब बताए ना एक इंसान है उसका 2-2 नाम हो गया, तो वो तो अपना लाइफ वाला नाम है, उसी तरह यहाँ भी कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, समझे। यहाँ भी हम चेंजिंग करने पड़े। ये खाली बॉन्ड है, खाली बॉन्ड है ना, खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन फोकस कीजिए, ये कार्बन सर लगातार है, तो लगातार है मतलब कंटिन्यूअस चेन है। जब कार्बन का चेन लगातार होगा तो उसके जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा वो होगा आपको नॉर्मल प्रीफिक्स, समझे। इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल। अब इस कार्बन पे आते हैं, देखिए दोस्त, जब 3 कार्बन हो, ठीक है, और जब बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड लगा हो, 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर खाली बॉन्ड हो और वह देखने में टी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मान लीजिए खाली बॉन्ड आप नीचे कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा टी। जब 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो और वह टी लाइक स्ट्रक्चर शो करता हो, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा ना, वह प्रीफिक्स हमेशा आइसो। ये पूरा कॉन्सेप्ट आइसो का नहीं बोले, दूसरे के बाद पूरा बोल देंगे, अभी जो बोले वो क्लियर हुआ। तो अभी जो यहाँ पे यूज करेंगे नाम के पहले वह यूज करेंगे दोस्त आइसो। हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया आइसो प्रोपाइल। तो अब बताइए दोस्त, नॉर्मल प्रोपाइल में अगर हेलोजन लगा देंगे तो किसका एग्जांपल हो जाएगा अल्काइल हैलाइड का। सब दिखा देंगे आपको कुछ समय के बाद, ठीक है। यहाँ पर इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, और मान लीजिए इस खाली बॉन्ड में लगा दिए हम आयोडो ग्रुप या क्लोरो ग्रुप लगाते जो फेमस उसी को यूज करते। अब बताइए ये अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हुआ नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए ना बोल रहे यदि हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से तो ये मेरा अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। यदि हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो अल्काइल ग्रुप से तो ये भी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। अब सर अल्काइल हैलाइड तो 3 टाइप का आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एक और एग्जांपल बताते हैं उसके बाद एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहे हैं हम CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और ये हो गया आपका CH3।
अब हम आइसो का पूरा डेफिनेशन बोलें कि आइसो का पूरा डेफिनेशन क्या है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन आप ऐसे भी ले सकते हैं। जो प्रिंसिपल चेन लेते हैं ना वहाँ लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब लंबा होना चाहिए, लंबा के साथ साथ लगातार होना चाहिए। आप पेरेंट चेन इसको मानिएगा तो ये छूट जाएगा। देखिए ये जो छूट जा रहा है दोस्त, इसी को ब्रांच बोलते हैं, समझे। हम मान लीजिए मेन चेन में आप इसको ले रहे हैं तो ये छूट गया, ये उस समय ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। तो मानते हैं फिलहाल इसको हम मेन चेन काउंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन हो गया। तो देखिए दोस्त, जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाओ, चाहे इधर का सेकेंड लीजिए चाहे इधर का सेकेंड लीजिए, ठीक है। जब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसके लिए जो प्रीफिक्स हमेशा यूज किया जाता है दोस्त, वो प्रीफिक्स आपका आइसो प्रीफिक्स होता है, जो यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पर लिख देंगे आइसो, ये हो गया मेरा आइसो, ठीक है। अब देखिए दोस्त, कॉमन नेम है, तो टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक है। कहीं से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा तो भी सही, 1 2 3 4 ऐसे भी गिनेगा तो भी सही, क्योंकि कॉमन नेम को टोटल कार्बन से काउंट करना है, समझे। तो टोटल कार्बन यहाँ पर कितना है, 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए, ब्यूट। ब्यूटाइल नहीं है सर, ब्यूट है। क्या है आपका, ब्यूट। तो यहाँ पर लिखती है ब्यूट। बताइए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के अंत में क्या लिखिएगा, एन। तो यहाँ पर लिखिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटेट। तो मान लीजिए सर यहाँ पर CH3 लगा है, और यहाँ पर CH2 CH3 लगा रहता तो वही आपका आइसो पेंटेन हो जाता, समझे भैया। आपको क्या होता है, आइसो पेंटेन। अब बताइए, ये कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का कार्बन है सर। और ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 3 डिग्री दिए। और ये कार्बन 1 डिग्री का कार्बन है, और ये कार्बन 1 डिग्री का कार्बन। अब इसे ये हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है सर कि जितना 1 डिग्री कार्बन है ना, वहां से अब हाइड्रोजन हटाइएगा ना, तो जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा ना, वह सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप बनेगा, समझे। तो मान लिया कि इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं, आपका मन करे तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, कोई बच्चा का मन यहाँ से करे तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। पीछे पढ़, यहाँ पर देखिए CH3 है, CH के नीचे CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर CH के नीचे CH3 लगा दिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए। बताइए दोस्त, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2, और एक तो खाली बॉन्ड जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो 1 डिग्री कार्बन से हटा दिए, आप यहाँ से भी हटाइएगा। देखिए ना, CH2 एक खाली बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2 CH के आगे CH3, और ये CH के आगे CH के पीछे CH3, सेम है। और मान लीजिए कि सर अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो देखिए ये भी सेम है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH पर 2 CH3 या CH पर 2 CH3, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लिख दिए सर अभी CH3, तो सर आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा लिए, समझ में आया कि एक अल्काइल ग्रुप बन गया। मान लीजिए सर 3 डिग्री कार्बन से मान कर हटाने के तो क्या नया अल्काइल ग्रुप बनेगा, हाँ दोस्त, फिर से नया अल्काइल ग्रुप बनेगा। क्योंकि जब आपका डिग्री वाला कार्बन डिफरेंट है तो बनने वाला अल्काइल ग्रुप भी आपका डिफरेंट होगा। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे सर, मान लीजिए हम इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड जनरेट होगा आपका, एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर देखिए खाली बॉन्ड आ गया। तो आइसोब्यूटेन था, देखिए यहाँ पे खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन फोकस करना है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो बोले थे सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो ना तो उसके लिए आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पर लिखी है आइसो। अब देखिए दो, टोटल कार्बन कितना है, 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए ब्यूट, तो यहाँ लिखिए ब्यूट। और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, ये हो गया वाई है। इसका मतलब इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। मान लिया आइसो पेंटेन रहता तो क्या बन जाता आपका, आइसो पेंटाइल। और अगर आइसो हेक्सेन होता तो आइसो हेक्साइल, समझे। देखिए लिंक का बहुत इजी से जुड़ा है। अब सोचिए कितना, हाँ सर, तो एक आइसो पेंटाइल का एग्जांपल देखो। आइसो पेंटाइल एक थोड़ा सा वेट कीजिए तो बता दीजिए। अब इसमें हम आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आइसोब्यूटेन आया हुआ है मेरा, तो लग रहा है कि इसका भी नाम आइसोब्यूटाइल जैसा कुछ होगा। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है, ठीक है। टोटल कार्बन गिन लेगा तो 4 कार्बन के लिए आप रूट वर्ड लिख दीजिएगा ब्यूट, यहाँ पर लिखिए ब्यूट।
ठीक, खाली बॉन्ड के लिए लिखिए वाई है क्योंकि आपका ब्यूटाइल। इसका भी अगर आइसो नहीं लगाते तो इसका भी नाम ब्यूटाइल ही हो जाता। तब बोले थे नाम दोनों नाम तो सेम सेम हो गया, तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लिखा तो लिखिए आइसो ब्यूटाइल। अब यहाँ पर फोकस कर दीजिए, देखिए खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 3 डिग्री कार्बन से। तो 3 डिग्री कार्बन को क्या टर्सरी कार्बन बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. और टर्सरी बोलते टर्सरी कार्बन, लेकिन उसके लिए लिखते क्या है? थर्ड। और यहाँ पर हाइफन। टोटल कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए वाई है, इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये जो बी लिखे ना, ये भी स्मॉल बी भी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा, कैपिटल बी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ वाला जो केस था ना आइसो ब्यूटेन में, तो आइसो का जो आई होता है वो कैपिटल लेटर होता है, बाकी सब स्मॉल होता है उसके, समझे? तो उस समय नाम जो लिखा है तो उसमें और हम मदद कर देंगे आपको। फिलहाल ये समझाया बात। इसका नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। तो बताइए दोस्त, अगर टर्सरी ब्यूटाइल में हम हैलोजन एटम लगाने जा रहे हैं, मान लिया क्लोरो ग्रुप लगा दिए, तो जब हैलोजन जुड़ा हुआ हो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप से तो वह किसका एग्जांपल होगा? अल्काइल हैलाइड का। देखिए इस खाली बॉन्ड में लगा दिया हम आयोडो ग्रुप, जब हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो आइसोब्यूटाइल ग्रुप से तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका? अल्काइल हैलाइड। अब क्या बोले थे सर? आइसोपेंटाइल। CH3 है, CH के नीचे CH3 है, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है केस। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन। इधर से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन। तो हम बोले थे कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इधर का सेकेंड देखे तो मिथाइल नहीं दिखा सर, लेकिन इधर का सेकेंड में तो मिथाइल दिखा, मतलब आइसो प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर लिख दिया आइसो। देखिए दोस्त वो चीज इसमें बहुत इजी है, बताते हैं हम आपको एक और तरीका। हम जानते हैं कि आइसो का मतलब सेम होता है, जानते हैं ना आपको आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अब यहाँ देखिए ये CH3, ये CH3, ये मेन चेन वाला CH3, ये ब्रांच चेन वाला CH3। देखिए दोनों का दोनों सेम है, तो सेम सेम के लिए आइसो। चाहे कॉन्सेप्ट से सोच लीजिए, चाहे राइट लेफ्ट से इस तरह सोच लिया अपने मन से, वो भी सही हो जाएगा आपका। फिलहाल ये भी कॉन्सेप्ट ही है जो बोल रहे हैं। हाँ ये भी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो ये इसके लिए आइसो लगा दिए 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितना हो गया? 5। तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? पेन। तो कार्बन कार्बन सिंगल जोड़े तो एन, इसका नाम क्या हो गया? आइसो पेंटेन। बताइए ये कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री नहीं सर, 3 डिग्री है। और ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 3 नहीं है सर, 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 1, ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब बताइए जहां भी 1 डिग्री कार्बन है सर, वहां से जो अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होगा वो आपका सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होगा, ठीक। तो 1 डिग्री वाला केस तो सर समझ में आ गया कि सेम सेम है। मान लीजिए दोस्त यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। मान लीजिए कि इस 1 डिग्री कार्बन से नाटक अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाते तो सर देखिए खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन को तुम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल, समझे? इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल। अब मान लीजिए सर 2 डिग्री से ना हटाकर अगर हम लोग 3 डिग्री से हटाते तो देखिए ये हाँ टर्सरी आ जाएगा। ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ, ये टर्सरी 1 2 3 4 5 कार्बन है तो टर्सरी पेंटाइल हो गया। यस सर। कंफ्यूजन हुआ आपका? यस सर। अब देखिए दोस्त हमको इसमें बताना है कि कौन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन 3 डिग्री अल्काइल है। तो बताइए ये आपको कौन सा हैलाइड है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। बताइए ये 1 डिग्री कार्बन है, Yes, sir. 1 डिग्री कार्बन पर हैलोजन लगा है, तो ये आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। बताइए ये कार्बन कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। अच्छा देखिए सर ये 1 डिग्री कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 1
1 डिग्री तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा 1 कार्बन। डिग्री 1 डिग्री अरे यार एकदम लिखित किसे काफी करवा देंगे। 1 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है तो 1 डिग्री हैलाइड। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 कार्बन से। ये कौन डिग्री कार्बन होगा? 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन के पास हेलोजन है तो ये किसका एग्जांपल होगा? 1 डिग्री हैलाइड का, मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। 1 डिग्री अब बताइए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 3 ये किसका एग्जांपल होगा? 3 डिग्री कार्बन का। देखिए 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा है, ये 3 डिग्री हैलाइड एग्जांपल हो गया। अब बताइए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 कार्बन। ये टोटल मत गिन लीजिए अभी यहाँ पर सर 1 2 3 डिग्री है। ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है तो ये आपका 1 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल है। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 तो 2 मतलब ये 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है तो ये आपका 2 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल है। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए दोस्त कितने कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, अभी तक जब से हम लोग क्लास कर रहे हैं देख रहे हैं कि हर एक दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो देखिए हमें सिर्फ एक होता है कि रटाना, चीज़ों को रटा नहीं रहे, क्योंकि अगर हम इस चीज़ का जिम्मेदारी नहीं है कि आपको जिम मैच तक पहुँचना तो कहीं धीरे धीरे लेवल आप कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा ना। वो बेस धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, चीज़ों को भी लेते जा रहे हैं आगे, समझे। और अगर हम क्लास 11 खाली पढ़ाते हैं ना तो क्लास 12 में कम एंट्री करते, जैसे जो आ रहा है 11 से पहले बता रहे तभी ना एंट्री करें 12 में भी। तब उड़ाए सिलेबस उड़ा के नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, सिलेबस जहाँ बेसिक है फिर उठाएंगे फिर जगह पर ला देंगे, ठीक। ये पॉइंट नंबर 1 लिखिए अल्काइल हैलाइड, हेडिंग लीजिए 1 में अल्काइल हैलाइड। ये हेडिंग लिखिए, पॉइंट नंबर 1 दीजिए रोमन में और लिखिए लैंग्वेज। when halogen atom is directly attached to the alkyl group। पॉइंट नंबर 2 में आइए दोस्त, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, it is of 3 types, it is of 3 types। फिर ए बी सी के लिए लिखिए, ए अल्फाबेट का ए लिखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ए में लिखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बी में लिखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सी में बी में लिखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सी में लिखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल तो नहीं रहे, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को टर्सरी अल्काइल हैलाइड। कोई बात नहीं। देखिए हम लोग बचपन में जब हम लोग काहे पढ़ते थे तोता के बोलते थे ना, अच्छे से ही बोल पाते थे हम, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधार हुआ ना लाइफ में, तो उसी तरह सुधार यहाँ भी हो जाएगा बोलते बोलते। देखिए एग्जाम्पल लिखिए दो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में सभी एग्जाम्पल लिखिए सारा। अगर सारा इच्छा लिखना नहीं है तो आप 3 जनरल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एक ये और ये, ताकि एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का और एक 3 डिग्री का आ जाए। क्या समझे? यस सर। कॉपी भरने से क्या फायदा है? जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट सीखना मेरा जिम्मेदारी, जो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल रहने देते हैं, मिटा दे और एग्जाम्पल। नहीं सर, अच्छा लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, कभी उसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए सही चीज का। CH3Cl लिखिए, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Br। कहेंगे 1 डिग्री खाली लिखे सर, तो 1 डिग्री वो कार्बन ही है, समझे।
लिए आप लोग? यस सर सारे एग्जाम्पल लिखे हैं? इन्हीं को छाट के लिख लीजिए ना, लिखा हुआ तो लिख ही लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तुमसे। हम लोग इस तरह कभी नहीं पढ़ेंगे तो जिस तरह हम बोल रहे हैं CH3 CH2 Cl, इस तरह याद कर ही नहीं पाइएगा कोई भी कंपाउंड, समझे? इसी को हम बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, तो मेमोरी बनेगा कि इथाइल क्लोराइड किस तरह बना सकते, समझे? यस सर अब हम CH3 CH2 CH2 अगर मान लीजिए 10 बार आप तो कंफ्यूज कर जाएगा ना, बड़े हम 9 बार बोले और भूल गए तो कंपाउंड नहीं बनेगा जो बनाना चाह रहे। तो उस तरह रखने बाद मैं उस तरह याद करेंगे बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको, तो नाम से करेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। हो गया? यस सर नेक्स्ट में आते हैं। यस सर आप तो नहीं रहे हैं? नो सर देखिए दोस्त, हम जितना थके उतना आप लोग भी थका लेंगे, समझे? इसलिए बोलवा देते हैं, समझे? ताकि हम भी भूख लगे देखिए सेकेंड है आपका, सेकेंड कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड। अरे वन था आपका अल्काइल हैलाइड, सेकेंड क्या था आपका? एलाइलिक हैलाइड। ये हो गया मेरा एलाइलिक हैलाइड। अच्छा दोस्त एक चीज हमको बताइए, बस एक ही ध्यान से आप किया था, जो CH3 CH2 Cl था, ठीक है? तो इसको आप बोलते थे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के एक ब्रैकेट में आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी लिखना है, वो अपने से लिख लीजिए, एक हम सिखा देते हैं आपको। इसलिए तो अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है? ये अल्फा कार्बन के पास देखिए 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3। तो जितना भी आप कंपाउंड लिखे हैं ना, सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपका sp3 ही है, समझे? तो ये है, सो सभी का एग्जांपल में ब्रैकेट करके sp3 आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा अभी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन। यस सर अब एलाइलिक हैलाइड में आ जाइए। देखिए एलाइलिक हैलाइड क्या बोलता है, सुन, जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो एलाइलिक कार्बन से, उसी को एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ओके, एग्जांपल में आ रहे हैं। तो एलाइलिक हैलाइड आपका 3 टाइप का था। पहला कौन था? 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब एग्जांपल में आ रहे हैं। पहला एग्जांपल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पर लगा हुआ आपका Cl। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ये भी विनाइलिक कार्बन हो गया, ये भी आपका विनाइलिक कार्बन हो गया। ओके, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। अब देखिए दोस्त, एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं कि सर ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है? अब देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दोस्त, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 1 कार्बन से। ये हो गया मेरा 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन है, तो 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, हम पूरा बोलते हैं ना सर, डबल बॉन्ड वाला और डबल बॉन्ड वाला। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, कौन सा? विनाइलिक कार्बन, जो विनाइलिक हैलाइड लिखे थे सर, तो विनाइलिक कार्बन जो बोलते थे, ये वही कार्बन को जिक्र करते हैं, समझे? तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। तो सर ये तो विनाइलिक कार्बन है, लेकिन हमको तो पता करना है एलाइलिक कार्बन, तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड खोजिएगा। जब भी एलाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड का केस आप पढ़िएगा ना, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड खोजिएगा, समझे? तो ये विनाइलिक कार्बन हो गया, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है? और हम लोग जानते हैं सर कि इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, तो उसी तरह एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे, समझे? और 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, तो 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब सर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ये अल्फा कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है सर, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 1 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? sp3।
तो इस कंपाउंड का 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है sp3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका सर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा हुआ है CH के आगे लगा हुआ है CH3 या CH के ऊपर लगा हुआ है Br। कुछ नहीं किए दो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन हटाएं और उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगाएं। समझे? ऐसा नहीं कि बहुत हम भी टैलेंटेड है कि नया ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज कर दिए। समझे? हम सिखा रहे कि चीजें ला कहाँ से रहे, समझे, ताकि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं कोई चीजें कहीं से आ रही, ये नहीं कि कहीं अचानक किताबें वाला आ रहा है, यहाँ से लाए हैं। ठीक है, अब देखिए सर बताइएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पर लगा हुआ हेलोजन, तो उसको क्या बोलिएगा एलाइलिक हैलाइड। अब बताइए सर, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलिएगा 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन है तो क्या बोलिएगा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोलिएगा। ठीक, ब्रोमीन है वही 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, हैलाइड जनरल ले रहे सर, जनरल समझे, 2 डिग्री एलाइलिक ब्रोमाइड नहीं बोल रहे हम, समझे, रिपीट करिए एक ही चीज को। ठीक है, तो 2 डिग्री एलाइलिक क्या हो गया आपका हैलाइड। बताइए इसका हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, 1 2 3 और 1 4 सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाएगा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं सर, नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, अब क्या करें सर दोनों हाइड्रोजन को हटा दे रहे, और दोनों हाइड्रोजन को हटाएं तो 2 खाली बॉन्ड जनरेट हुआ आपका। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था तो 2 खाली बॉन्ड, मान लीजिए इस खाली बॉन्ड में Cl था, यहाँ पर खाली बॉन्ड में Cl ना लगा के आयोडो ग्रुप लगा दिए। ठीक है सर, और दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अब बताइए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। तो बताइए सर यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है? एलाइलिक हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं ये नहीं बोलिएगा, बोलिएगा 0 एलाइलिक हाइड्रोजन है। समझे? अब बताइए, ये बोले सर एलाइलिक कार्बन है, तो ये एलाइलिक कार्बन 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है कि 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन है? ये सर 1 2 3 1 2 3 इस तरह थोड़ी बोलना सर। आप 1 2 3 बोले तो एक तो सही है ना होगा इसमें। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन, ये 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो गया, और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन है तो ये आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल होगा। कॉन्फिडेंट है इसमें सर। मान लीजिए सर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर साइक्लिक चेन होता तो सर देखिए साइक्लिक चेन होता, ये हो गया डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। अब देखिए सर इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, और ये दोनों कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन। तो बताइए सर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलिएगा? विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, और ये कार्बन एलाइलिक कार्बन। मान लीजिए सर एलाइलिक कार्बन पर लगा दिए यहाँ पे हेलोजन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एलाइलिक हैलाइड का। मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर पंडित जी बोले ऊपर नहीं नीचे, तो यहाँ पर लगा दिए नीचे में, तो क्या ये एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा क्या? ये भी एलाइलिक हैलाइड होगा। अब बताइए सर इस एलाइलिक कार्बन के पास एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है? देखिए कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1, और इस एलाइलिक हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ वाला 2 होगा सर, 2 और 1 3। अब पूरा कंपाउंड पूछा जाए टोटल एलाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका? 3। समझे? तो ये भी हो गया आपका। बताइए ये कौन डिग्री वाला एलाइलिक कार्बन हो गया? 3 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री
एलाइलिक कार्बन, तो 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन लगा है तो 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोले। तो कंफ्यूजन है नो ना। सर। मान लीजिए 6 कार्बन का साइक्लिक चेन ना होके अगर आपके पास 5 कार्बन का साइक्लिक चेन होता तो और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा होता, बताइए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाता? देखो ये विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और ये कौन सा कार्बन हो गया? एलाइलिक कार्बन, और ये कार्बन एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन के पास एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है? 2 है। एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है? 2, और इस एलाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, मतलब सेम हाइड्रोजन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ से हाइड्रोजन हटाए, यहाँ खाली बॉन्ड जनरेट हुआ, और इस खाली बॉन्ड में मान लीजिए जनरल हेलोजन ही लगा दिया, ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। और हेलोजन ना लगा के अगर ब्रोमो चाहे क्लोरो ग्रुप लगा दी, जो सबसे फेमस है, ये भी क्या हो गया मेरा एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल। बताइए ये कौन डिग्री वाला एलाइलिक कार्बन है? 3 है सर। हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 हो जाएगा सर, वहाँ पे भी 2 हो जाएगा। कहाँ पे सर? हाँ अब जो बोले वही हम किए, हम कुछ नहीं किए। देखिए एक है। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। ये बुलाइए। जैसे देखिए हम नहीं लिख रहे थे, हम तो पूछ रहे थे, आप जो बोले वही हम लिख दिए। जैसे हर चीज का रिस्क मेरे ऊपर थोड़ी सर, आपके ऊपर। आप बोले 3 डिग्री तो हम भी खुशी खुशी 3 डिग्री लिख दिए। अब बताइए ये हो गया आपका 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। वहां के बाद है इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि आप वहाँ पे गलत पहुंच गए थे, समझे? हमको गड़बड़ है, अगर वहाँ गलत हो गया तो इस तरह रहेगा तो फंसेगा स्टूडेंट, इसलिए ये बता दिए जान के। ये हो गया आपका 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन पर हेलोजन है सर, ये किसका एग्जांपल होगा? 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। देखिए सेकंड नंबर में एलाइलिक हैलाइड। हाँ सर, ये खाली अंतिम बढ़ा दिए तो इसको दिखा देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए एलाइलिक हैलाइड। पॉइंट नंबर 2 लिखिए एलाइलिक हैलाइड, ठीक है सर? देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए व्हेन हेलोजन एटम इज directly attached to the allylic carbon, directly attached to the allylic carbon। ओके सर, ये पॉइंट नंबर 2 में आइए। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। हाँ, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फिर अल्फाबेट में आइए, स्मॉल ए करके लिखिए 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, स्मॉल बी करके लिखिए 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, और सी करके लिखिए 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया आपका, एक हो गया 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, एक हो गया आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। फिर एग्जांपल में आइए सर, एग्जांपल में पहुंच जाए। पहला एग्जांपल इसको लिखिए, फिर सेकेंड लिखिए, ये थर्ड, फिर फोर्थ, और यहाँ पर ये फिफ्थ हो जाए। एग्जांपल साफ सुथरा बनाइएगा सर। अभी आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़े ना वो सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझे?